हेलो एवरीवन। भारत सरकार के शिक्षा के सार्वजनिकरण करने के क्रम में पहले एसएसए नामक अभियान चलाकर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। बाद में रमसा और समसा के तहत माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया और काफ़ी वैकेंसीज निकाली गई। अब वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है स्टेट पीएससीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और इसी क्रम में बहुत सारी पीएससीज विभिन्न प्रकार के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकाल रही हैं। इसी क्रम में बहुत सारे स्टेट ने अपनी स्टेट पीएससीज ने वैकेंसी निकाल भी दी है और इसी क्रम में एक और स्टेट ने वैकेंसी निकाली है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मुख्य सूचना पे पहुँचें, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें और लाइक करें। ये वैकेंसी कहाँ निकली है ये तो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी जो की डेट्स हैं, की पॉइंट्स हैं वैकेंसी की, वो बात कर लेते हैं। तो साथियों, इसकी एज लिमिट जो है वो तो रहेगी आपकी 1 जनवरी 2021 को आपको 21 साल होना चाहिए और 42 साल की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी अपर एज में आपको 5 साल का जो है लाभ मिल सकता है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो भी रिक्वायर क्वालिफिकेशन है उसकी जो कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 को की जाएगी और वो कैंडिडेट जिसने मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स ले रखे हैं और साथ ही उसने नेट, पीएचडी या एमफिल कर रखी है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपने नेट के साथ पीएचडी कर रखी है तो आपको कैरियर असेसमेंट के नाम से इसमें 25 मार्क्स का एक ऑप्शन है, तो 25 मार्क्स आपको पीएचडी के अतिरिक्त मिलेंगे। और यदि आपने एमफिल कर रखी है तो एमफिल के आपको 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। 200 मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर टोटल होगा, जिसमें 25 मार्क्स कैरियर असेसमेंट के होंगे, 150 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम का होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। अब इसमें जो कैरियर असेसमेंट के 25 मार्क्स हैं उसमें आपने यदि पीएचडी कर रखी है तो 25 मार्क्स आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे और एमफिल कर रखी है तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसकी मैंने स्क्रीनशॉट, मूल जो विज्ञापन है उसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। लगभग 18 सब्जेक्टों में 972 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इंग्लिश में है, लगभग 160 वैकेंसी इसमें है। और साथ ही इसमें जो आपको ओपनिंग डेट है, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, 22 मार्च से ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी और 21 अप्रैल की मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा से प्रकाशित हुआ है और लगभग 1000 पोस्ट इसमें दे रखी हैं। और साथ ही इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स उनको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। साथ ही इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो आपको 150 मार्क्स का जो एक पेपर होगा रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 25 मार्क्स का होगा। साथ ही 25 मार्क्स का आपका कैरियर असेसमेंट के नाम से भी एक ऑप्शन इसमें दे रखा है। और यदि कैरियर असेसमेंट में यही है कि आपने यदि पीएचडी कर रखी है तो आपको अपनी थीसिस की डिटेल्स उसमें आपको बतानी पड़ेगी, तो आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एमफिल या एमफिल कर रखी है आपने तो आपको 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे। साथ ही आपको हार्ड कॉपी भी इसमें जमा करवाना पड़ेगा।
जिसमें आपको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की जो है मार्कशीट इसमें होगा, मास्टर डिग्री के डॉक्यूमेंट्स होंगे, एमफिल या नेट की जो आपने कर रखा है उसका होगा। इसके बाद में आपको पीएचडी की डिग्री भी आप उसको सबमिट करना पड़ेगा। 2 फोटोग्राफ्स आपको इसमें देने पड़ेंगे और किसी भी सर्टिफिकेट को आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। इस प्रकार की सारी डिटेल्स हैं। उड़ीसा पीएससी, उड़ीसा स्टेट पीएससी द्वारा जो है इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। कंप्लीट डिटेल्स यदि आप पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार की स्टेट पीएससीज और जो भी है इन्फॉर्मेशन, रोजगार संबंधी इन्फॉर्मेशन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स आपको इन टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।